नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात नियमित रूप से पहुंचे। उनकी राय, आपकी राय कमेंट्स के रूप में, राय के रूप में, सहमति असहमति के रूप में, सुझाव के रूप में मिले, उसका हमेशा स्वागत है। हमारे यहाँ एक बड़ी पुरानी कहावत है, ऊंट आया पहाड़ के नीचे। तो अब जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति जो बार बार बयान बदल रहे हैं, अब ताजा बयान उनका आया तो लगा कि ट्रंप आया पहाड़ के नीचे। चूंकि रेगिस्तान में घूमने वाला जब ऊंट होता है वो पहाड़ के नीचे, और पहाड़ पर उसके लिए मुश्किलें होती है, पहाड़ में वो नहीं कर सकता कुछ काम ज्यादा। ऐसी यही स्थिति समझ में आ गई कि भारत पर्वत, हिमालय पर्वत की तरह जो होता है ना, जैसे गौरवशाली हम हिमालय पर गौरव करते हैं, वही स्थिति भारत की जनता, भारत की सरकार की है कि आप कुछ भी दबाव बनाएंगे तो हिलने वाला नहीं है, आप ऊपर से लुढ़कने वाले हैं, उसके पैर जमेंगे नहीं। रेगिस्तान में जमना आसान होता है, आप सब जैसे गल्फ के कंट्री में आप कर लीजिए, कुछ यूरोप पे कर लीजिए, लेकिन ये वैसे आप चाहे कितना ही अपने आप को शक्तिशाली मानते हो मिस्टर ट्रंप, तो भारत ने जितना कड़ा रुख अपनाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, हमारी पूरी सरकार ने और व्यापारी समूहों ने भी, आप देखिए कोई ऐसा दबाव भारत सरकार पर नहीं आया कि कहा जाए कि हाहाकार हो जाएगा जो दूसरे देशों में होता है। ये कोई बांग्लादेश तो है नहीं, न पाकिस्तान नहीं है, यूक्रेन नहीं है, जिसको आप जैसा चाहें कंडीशन कहें कि ये दीजिए हमको, वो दीजिए, ठीक है। लेकिन इसलिए अब जब ताजा बयान आया है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले तो कहते रहे अब चले गए, चीन के साथ चले गए, रूस के साथ चले गए, अब तो हाथ से छूट गया भारत, फिर कहने लगे कि नहीं, वो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। अब वैसे तो पहले भी बीच में एक बार और कहा था कि मैं मित्र मानता हूं, अब तो बाकायदा कहा कि नहीं, द ग्रेट लीडर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज अ ग्रेट लीडर, आई हैव वेरी गुड फ्रेंडशिप, मैं बहुत अच्छा रिलेशन रखना चाहता हूं, हमारी ट्रेड बातचीत जारी है और जारी रहेगी, जल्दी उस पर ही कुछ फैसला होगा और मैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करूंगा। ये अलग बात है, पहले तो प्रधानमंत्री उनकी बातों को सुनने से बात ही नहीं कर रहे थे कि ठीक है आप करिए। और ऐसी स्थिति में आप, क्योंकि उन्हें समझ में आया कि भारत नहीं मान रहा है, भारत तो तैयारी कर रहा है अपना जो निपटने के लिए, हाँ झेल करके कितने बिलियन डॉलर का भारत से जो टेक्सटाइल को खास करके जो नुकसान होने वाला निर्यात में, उसको होते हुए भी भारत तो कहीं उस पर झुकने को तैयार नहीं है। भारत के व्यापारी वो कह रहे हैं हम किन देशों में एग्जीबिशन करेंगे, हम उन देशों में तैयारी करेंगे, वहां जाकर के हो सकता है 6 महीने में संकट आएगा, उसके बाद हम ठीक हो जाएगा। यूरोपियन यूनियन के साथ भारत का समझौता लगभग तैयार पड़ा है, उसमें औपचारिकता बाकी है, ब्रिटेन तो पहले ही कर चुका है, फ्रांस, जर्मनी सब भारत के साथ संबंध के लिए लालायित है। एशिया के देश जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश जो कई सामरिक कारणों से भी उनके साथ रहते थे, वो भी भारत के साथ अच्छे संबंध रखे हैं, भारत के साथ व्यापार बढ़ाना चाहते हैं। अफ्रीका के देश तो ब्रिक्स में पहले से ही, ब्रिक्स को लेकर के भी बहुत भड़के हुए हैं ट्रंप, लेकिन वहां ब्रिक्स ने भी भारत का सबसे बड़ा समर्थन हो रहा है। फिर नोबेल पीस प्राइज कमेटी की माने जो चयन समिति है, उसके एक सदस्य ने अभी 2 दिन पहले ये भी कह दिया कि सबसे अच्छे व्यक्ति का नाम आया है। अभी ये नहीं कहा कि उनको दिया जाएगा कि नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह के प्रयास करते हैं शांति के लिए, और उनका नाम प्रस्ताव में है और बड़ा काफी सही ये एक तरह से प्रस्ताव है, मतलब ये विचाराधीन प्रस्ताव है नोबेल के लिए। तो कहां ट्रंप लाल टपका रहे थे अपने लिए, और उनका तो युद्ध के अलावा धंधा ही नहीं है, भारत कोई धंधा तो नहीं करता है डिफेंस का, भारत को तो बल्कि वो कहते हैं आप हमारा हथियार खरीदो, रूस कहता है मेरा हथियार खरीदो, फ्रांस कहता है मेरा हथियार खरीदो, हम अपना आत्मनिर्भर हो रहे हैं, लेकिन हम उसे धंधे की तरह के उसी से कमाएंगे और युद्ध को दूसरे देशों में युद्ध थोप देंगे, ऐसा नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में ट्रंप को लगा कि सारी दुनिया में मैं ही मतलब वो हो रहा हूं, भारत से टकराना मेरे लिए, वो अलग बात है कि वो चीन के साथ भी और रूस के साथ भी अपना बीच में जहां उनको व्यापार करना होता है, ही इज ए रियल ट्रम्प तो बिजनेसमैन के भी बड़े बिजनेसमैन कहेंगे वो, जबकि कहते ही हैं कि भाई
मुझे डील करना मोदी से मुश्किल है 2 साल पहले कह चुके थे वो। पहले ही उन्होंने कहा था कि भाई इनके साथ डील करना बड़ा मुश्किल है, मैंने धंधा करते हुए भी वो जानते थे। लेकिन बीच में उन्होंने बहुत तीखी तीखी बातें भारत को लेकर के और रूस के साथ हम क्यों तेल खरीद रहे हैं, क्यों तेल बेच रहे हैं, इन सब मुद्दों पर जो अड़ंगेबाजी करना शुरू किया और दबाव बनाया और कहा कि 100% टैरिफ लगाने, पहले 50% लगाया, फिर 100 तरह की बातें करने लगे हैं। 50% के लगाएंगे, अभी बीच में कह दिया, यूरोपियन यूनियन को भी कह रहे हैं कि आप भी लगाइए। पहले 25 लगाया, फिर 50% लगा दिए। तो ये तो एक दबाव बनाने का है, जबकि फार्मास्यूटिकल्स उनको चाहिए तो उस पर नहीं लगाया। बहरहाल उन्होंने जो वक्तव्य दिया है वो एक, जिसको कहते हैं ना कि ऊंट पहाड़ के नीचे आया, बड़े अकल ठिकाने आ गई। हम तो हिंदी में इस तरह की बातें, हमारे गांव कस्बों में भारत में इस तरह की बातें कही जाती है कि अकल ठिकाने आ गई। तो बगैर किसी को मारे पीटे हम कहते रहे शांत, ठीक है आप करिए जो आपको करना है, बात ही नहीं करिए, हम कोई बात नहीं। पीयूष गोयल जी ने, जो वाणिज्य मंत्री हैं, वो चूंकि बातचीत में प्रमुख भूमिका निभा रहे थे, और मुंबई में व्यापारियों के समूह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में प्रस्ताव मतलब बाकायदा पास हुए, वो स्वागत किया। और अभी जो जीएसटी का निर्णय हुआ, दूसरे कई निर्णय हुए जो अनुकूल भारत के व्यापारियों को क्या छूट दी जाएगी, क्या सुविधाएं होंगी, कहां कहां बैंकों से रियायतें मिल सकती हैं, टेक्सटाइल उद्योग को क्या सहायता हो सकती है। तो ये तो उल्टा, यहां तो बिल्कुल ही उनका कोई विरोध ही नहीं हो रहा इस मुद्दे पर। और ऐसी स्थिति में जो डीप स्टेट वाले राहुल गांधी को समझाते हैं, तो राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी और गिरी हुई है चारों तरफ। उनकी पार्टी चाहे पार्लियामेंट, उनके तो एमपीज भी पूरा, उन्होंने उपराष्ट्रपति के चुनाव में उनके लोगों ने जो समर्थक उनके गठबंधन के, उन्होंने 15 लोगों ने उधर वोट ही नहीं दिया। तो ऐसी स्थिति में ट्रंप को ये समझ में आ गया कि राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से जो संबंधों का भारत के साथ सिलसिला रहा है, वैसा सिलसिला किसी और के साथ अभी संभव भी नहीं है। और भारत की शक्ति जो हमारे यहाँ, आप उसको कहिए भारत की लॉबी, जो एक समय में नहीं थी, लेकिन आज एनआरआई हमारे जितने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं चुनाव में, इवन यहां तक कि उपराष्ट्रपति वेंस भी भारत के पक्ष में काफी बातें कहते हैं, जब खास करके इसलिए कि उनको मालूम है कि अमेरिका के हित किससे जुड़े हुए हैं। ये नहीं कि कोई बहुत ही भारत, उनका अमेरिका के उपराष्ट्रपति तो अमेरिका के हितों को देखेंगे, लेकिन अमेरिका का हित इसमें भी है कि भारत के साथ करेंगे तो अमेरिका के उपभोक्ताओं के लिए भी सब चीजें महंगी होगी, कई चीजों में उन्हें ही नुकसान होने वाला है। ये बात उनको समझ में आई। और ये जैसा हमने कहा कि उनकी टेक्नोलॉजी के लिए, वहाँ के सिलिकॉन वैली के लिए जो भारत के हमारे इंजीनियर हैं, हमारे टेक्नोक्रेट्स हैं, उनकी जो बड़ी भूमिका है, हमारे डॉक्टरों की जो बड़ी भूमिका है, ऐसी स्थिति में यदि हमने बाहर से उन हेल्थ की मशीनों को लाने के लिए जो छूट दी है, रियायत दी है टैक्स में, यदि भारत सरकार ने, अभी जो निर्मला सीतारमण जी ने, वित्त मंत्री ने घोषणा की, तो आफ्टर ऑल यदि अमेरिका से आएगा तो उसके लिए तो उनको फायदा होगा। हथियारों पर भी हमने ये तो नहीं कहा कि हम नहीं खरीदेंगे, ठीक है, टैरिफ आपने इन पे लगाया, उस पर तो नहीं है। तो कई मामलों में जिस तरह से भारत का दबाव एक अपने ढंग से झेलने की क्षमता है, और उसी तरह भारत को अपना एक नैतिक दबाव, राजनीतिक दबाव और आर्थिक क्षेत्र से जो जुड़े हुए लोग हैं, बड़े औद्योगिक घराने हों चाहे, उनका भी तो इन्वेस्टमेंट है। चीन तक ये चाहता है कि भारत के पूंजीपति चीन में इन्वेस्टमेंट करें। तो ऐसी ब्रिटेन तो है ही, यहां पर हमने टाटा का सबसे बड़ा जगुआर और सबके वहां पर है, जिसकी वजह से वहां उसके बिना लोग बेरोजगार हो जाएं, वो पीछे हट जाएं। बीच में एक बार कहा भी गया था, तो बाकायदा उनको समझौता करना पड़ा कि हम सहयोग करेंगे टाटा को, 3-4 साल पहले की बात है। ऐसी स्थिति में दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की भूमिका को, हाँ, भारत के पास समस्या तो आती है निश्चित रूप से, लोगों को कठिनाई झेलना पड़ती, लेकिन भारत जब कोविड में झेल गया, भारत जब कहीं ऐसे कोई युद्ध की स्थितियों में झेल गया, तो भारत आज उस स्थिति में नहीं है जो ट्रंप साहब के किसी दबाव में आ सकते हैं। और इसलिए ट्रंप को झुकना पड़ा। और उसके बाद ये सही है कि पहले प्रधानमंत्री उतना स्पष्ट नहीं कहते थे, उन्होंने भी ट्वीट करके, जो उन्होंने ट्वीट अपने सोशल मीडिया पर ट्रंप ने मैसेज दिया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि हाँ, व्यापार के साथ उनके साथ बातचीत होती है और मैं तो उनको मानता हूं। हमारे संबंध अमेरिका के साथ बहुत पुराने हैं, अच्छे संबंध रहे हैं, हम उन संबंधों को आगे जारी रखना चाहेंगे और निश्चित रूप से व्यापार वार्ता हमारी जारी रहेगी। ऐसा लगा था बीच में गतिरोध की टूट ही, अब तो कब होगा, नवंबर दिसंबर में क्या होगा, नहीं होगा, वार्ता जारी है और उस पर कोई अनुकूल, खास करके अनुकूल उस पर निर्णय हो सकेंगे, ये उम्मीद मैंने एक तरह से इस बार थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना, उदारता के साथ, जो कृष्ण को
फॉलो करके कि ठीक है युद्ध के मैदान में तुम कितना तैयार हो। भरोसा तो नहीं है ट्रम्प साहब पर, अमेरिका पर, इस समय जो आज की स्थिति है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से ये कहने के बजाय कि हम तो उन्होंने जो भी कहा है, जब सवाल पूछा जाएगा तो जैसे उनसे सवाल पूछा गया ट्रम्प ने तो बड़ा लंबा चौड़ा भारत की तारीफ में पुल बांध दिए उन्होंने, और मोदी जी की तारीफ में पुल बांध दिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुल नहीं बांधे, लेकिन हाँ एक सकारात्मक और अनुकूल जवाब ट्रम्प को दे दिया गया है। तो देखते हैं ऊंट पहाड़ के नीचे आया है वो कितना आता है, या फिर लड़खड़ाता है वो खुद ही गिरेगा, या आगे बढ़ने के लिए कहीं रेगिस्तान ढूंढेगा। लेकिन हम लोग फिर भी यही अपेक्षा करते हैं कि भारत के साथ अच्छे संबंध, लोकतांत्रिक देश के नाते भारत से बड़ा कोई लोकतांत्रिक देश नहीं है, और ऐसे में अमेरिका और भारत के संबंध या दुनिया के अन्य देशों के साथ भारत के संबंध अच्छे रहें, यही सबकी इच्छा सरकार की भी रहती है, जनता की भी रहती है। एडिटर साहब में हम विराम देते हैं। आप एडिटर साहब देखते रहें, लाइक करें और उसको सब्सक्राइब करें, और उसके बाद आपकी कोई राय हो तो हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।